हेलो गाइस, वेलकम टू आरपीए एकेडमी। तो दोस्तों, जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग पढ़ रहे हैं इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन। तो यहाँ पर आपके पास में तीन तरीके होते हैं जिससे आप अपनी इंफॉर्मेशन को कम्युनिकेट कर रहे होते हो किसी दूसरे पर्सन को। तो ये यहाँ पर किस तरीके से हो सकता है? ओरल फॉर्म में हो सकता है, जैसे आप लोग दूसरे लोगों से बात कर रहे हो। रिटन फॉर्म में हो सकता है, जैसे हम लेटर्स भेजते हैं, आजकल हम व्हाट्सएप चैट्स करते हैं, मैसेजेस भेजते हैं, राइट। एंड देन हो सकता है नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, वही इशारे इशारों में बात करना। तो यहाँ पर अपन क्या कर रहे हैं? यहाँ पर अपन देख रहे हैं कि जो वर्ड्स हैं वो एक क्रूशियल रोल प्ले कर रहे हैं कम्युनिकेशन प्रोसेस में, जहां हम हमारे मैसेज को इस तरीके से यहाँ ट्रांसमिट कर रहे हैं कि ये मैसेज जो है ये सही जगह आपका कन्वे हो जाए जहां हम इसे कन्वे करना चाहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हमारे कम्युनिकेशन में वर्ड्स यूज करते हैं, और वर्ड्स जो है वो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं आपके कम्युनिकेशन के प्रोसेस में। तो जब हम वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेशन कर रहे हैं, लाइक आई एम कम्युनिकेटिंग विद यू यूजिंग सम वर्ड्स, राइट, तो यहाँ पर ये हो जाता है आपका वर्बल कम्युनिकेशन। अब वर्बल कम्युनिकेशन में आप क्या कर रहे हैं? इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर कर रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आप इसको या तो ओरल फॉर्म में भेज रहे हो या तो फिर मैसेजेस के थ्रू बेटर से रिटन फॉर्म में भेज रहे हो। तो ओरल कम्युनिकेशन क्या हो गई? ओल्डेस्ट मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन हो गया, जहां पर हम बेसिकली यहाँ एक्सचेंज कर रहे हैं इंफॉर्मेशन को। सो एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन आपको देखने के लिए मिलता है। इट इन्वॉल्व्स गैदरिंग और डिसैमिनेटिंग इंफॉर्मेशन। यहाँ आप इंफॉर्मेशन को गैदर करते हो, डिसैमिनेट करते हो थ्रू स्पोकन वर्ड्स। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन की, तो यहाँ क्या होगा? ये एक फॉर्मल मीन्स है कम्युनिकेशन का, जहां मैसेजेस जो हैं वो केयरफुली आप ड्राफ्ट कर रहे हो, फॉर्मुलेट कर रहे हो रिटन फॉर्म में। इसे हम यहाँ पर कैसे लेकर चलते हैं? एज अ सोर्स ऑफ रेफरेंस फॉर लीगल कंट्रोल। यहाँ पर या तो हम इसको एक रेफरेंस के सोर्स की तरह यूज करते हैं। अब देखो, आपके पास में लीगल पेपर्स हो सकते हैं। बहुत बार हम दूसरे की बात जो लीगल अपनी रिटन फॉर्म में लेते हैं वो हम यहाँ पर एक अपने सोर्स ऑफ एविडेंस की तरह भी रखते हैं। देखिए, अगर आप आरबीआई में जॉब करने वाले हो तो यहाँ पर आपकी पोस्ट एक मैनेजर की होगी, और एक मैनेजर यहाँ पर जो भी डिसीजंस लेता है, ठीक है, उसमें बहुत बार आपके सुपीरियर्स का इन्फ्लुएंस होता है। नाउ you might be in a pressure where you will be asked to take a decision, okay, but your ethics, your morals don't allow it, and you know कि ये लीगली गलत होगा। तो ऐसी सिचुएशन में because you are under pressure, you may ask your superiors that they have to provide the same information in a written form। ये मैसेज आप मुझे रिटन फॉर्म में दीजिए, तभी मैं आपकी बात मानूंगा, वरना मैं यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को यूज नहीं करने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर एक लेजिट सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन भी आप इसे बोल सकते हैं। चलिए अब डिफरेंस देख लेते हैं ओरल एंड रिटन कम्युनिकेशन में। अच्छा गाइस, अगर केस स्टडीज आती हैं, है ना, तो यहाँ पर रिटन कम्युनिकेशन का जो मैंने अभी पॉइंट आपको बताया है, ये याद रखना, ये आपको इवन डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग में भी हेल्प कर सकता है ये एग्जाम्पल। ओके, तो जो भी एग्जाम्पल्स मैं दे रही हूँ, समटाइम्स मेरे एग्जाम्पल एकदम ही लेमन लैंग्वेज में होंगे, समटाइम्स ये एग्जाम्पल्स आपको एज एन ऑर्गेनाइजेशन जहां पर आप भी मैनेजर का पोस्ट लेने वाले हो उसके अकॉर्डिंग होंगे। ओके, चलो, मीनिंग क्या है ओरल कम्युनिकेशन का? यहाँ पर आप आइडियाज, इंफॉर्मेशन, मैसेजेस जो हैं स्पोकन वर्ड्स के थ्रू कम्युनिकेट कर रहे हो, जबकि रिटन कम्युनिकेशन में मैसेजेस, ओपिनियंस और इंफॉर्मेशन तीनों ही चीज आपकी रिटन फॉर्म में जा रही हैं। ओके, चलिए अब यहाँ पर ये पूछ रहे हैं कि ये होता क्या है? तो कम्युनिकेशन आप यहाँ पर वर्ड ऑफ माउथ के थ्रू कर रहे हैं, और यहाँ पर रिटन में आपका वर्ड ऑफ टेक्स्ट के थ्रू। लिटरेसी की अगर हम बात करें तो जरूरी तो नहीं है ना कि आप लिटरेट हो तभी आप बोल सकते हो, अगर आप इलिटरेट हो तब भी बोल सकते हो। बट अगर आपको कुछ लिखना है, ठीक है, तो आपको यहाँ पर लिखना आना चाहिए, तभी लिख सकते हो। इसके बाद में यहाँ पर ट्रांसमिशन होना चाहिए मैसेजेस का, तो वो आपका स्पीडी होता है ओरल में, एंड यहाँ पर कंपैरेटिवली स्लो होता है।
प्रूफ की अगर हम बात करें तो रिकॉर्ड ऑफ कम्युनिकेशन जो है वो हमारे पास ओरल में, अनलेस अनटिल आपने कोई वीडियो रिकॉर्ड कर ली तो होगी, अदरवाइज नहीं होती है, बट रिटन में आपके पास प्रॉपर रिकॉर्ड्स होते हैं। अब अगर हम बात करें फीडबैक्स की तो यहाँ पर इमीडिएट फीडबैक्स जो है वो आप दे सकते हैं, बट ओरल रिटन में क्या होता है, यहाँ पर थोड़ा सा टाइम लग जाता है। अगर हम बात करें यहाँ पर रिवीजन की, ठीक है, अब आपको क्या बोलना है ये आप सोच कर तो बोल सकते हो, लेकिन बोलकर सोचने के बाद में कोई फायदा नहीं है, राइट। हो सकता है बोलने के तुरंत बाद आपको अपनी गलती महसूस हो गई, आपने सामने वाले से माफी मांगी, बट यहाँ पर बात जो है वो हो चुकी है, तीर कमान से निकल चुका होता है। रिटन में आप यहाँ पर उसे दोबारा रीड कर सकते हो मैसेज को, इसके बाद में इसे सेंड करोगे, राइट। अच्छा, अगर हम बात करें बेसिस फॉर कम्युनिकेशन की तो रिसिप्ट जो है आपकी नॉन वर्बल क्यूज की, ठीक है, ओरल कम्युनिकेशन में यहाँ पर आपको मिल जाती है, रिटन में नहीं मिलती। अगर मैं और आप आमने सामने बैठकर बात कर रहे हैं या फिर यहाँ पर आपके जो मान लीजिए सुपीरियर्स हैं, ठीक है, वो बोल तो आपसे कुछ और बात रहे हैं, बट द टोन इज वेरी सरकास्टिक, द वे ही इज टेलिंग यू दिस थिंग टू डू is completely opposite. His gestures are saying the very opposite thing that he is speaking. मतलब यहाँ पर आपके ऊपर एक इनविजिबल प्रेशर बन रहा है, तो ऐसा भी हो सकता है। इसके अलावा नॉन वर्बल क्यू, इसके बाद में हम क्या देखेंगे, यहाँ पर प्रोबेबिलिटी जो है मिसअंडरस्टैंडिंग की वो काफी हाई है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर सामने वाले ने क्या बात बोली, आपका उस टाइम पर कैसा सेंस था लेने का उस बात को, आपका मूड कैसा था, ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन जो है वो बहुत बार यहाँ गलत भी हो सकती है। रिटन में ऐसा है कि आपने उस बात को दोबारा पढ़ा ताकि आप यहाँ पर जो सोच रहे हैं उसे दोबारा से समझने की कोशिश कर सकते हैं, तो ये थोड़ा सा यहाँ पर कंपैरेटिवली हम बोलेंगे कम हो जाता है। ओके, तो इस तरीके से हमने क्या देखा, इस तरीके से हमने देखा कि हमारे पास में ओरल और रिटन कम्युनिकेशन में क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं। अब आ जाओ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन में, तो यहाँ पर आपके पास में ये जितने भी कॉन्टेक्ट्स हो रहे हैं, ट्रांसमिशन हो रहे हैं मैसेज के, ये या तो आई कॉन्टेक्ट से हो रहे हैं या फेशियल एक्सप्रेशन से या जेस्चर्स से, पोस्चर्स आपके किस तरह के हैं, डिस्टेंस कितना है दो इंडिविजुअल्स के बीच में, ठीक है। तो हर बार जब भी हम एक वर्बल मैसेज ट्रांसफर करते हैं हमारा नॉन वर्बल मैसेज भी जा रहा होता है। अब यहाँ पर आपके पास अलग अलग तरह के नॉन वर्बल कम्युनिकेशन है, ये आपको अच्छे से याद करने हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। और यहाँ पर आपको ये जो टर्म्स हैं इन टर्म्स को अच्छे से रट लेना है, ठीक है। सबसे पहले है पैरालिंग्विस्टिक। पैरालिंग्विस्टिक में आप क्या देखोगे, यहाँ पर जो मोड है आपका, इसमें क्या इस तरह से कम्युनिकेशन हो रही है, तो यहाँ पर आपके पास में रेदर देन कि हमने क्या बात बोली है, हम ये देख रहे हैं कि किस तरह बोली है, ठीक है। किसी ने आपको बहुत गुस्से में कोई बात बोली, वो बात उन्होंने जब बोली तो यहाँ पर वर्ड्स कुछ और थे, लेकिन वर्ड्स कहने का तरीका इस तरह का था कि आपको पता चल रहा था कि वो ये बात गुस्से में बोल रहे हैं। तो वॉइस कैसी है, पिच कैसी है आपकी, टोन कैसी है, वोकल क्यूज कैसे हैं, ये सारी चीजें इंपॉर्टेंट होती हैं। फिर आता है प्रॉक्सिमिक्स। यहाँ क्या देखोगे, आपका स्पेस का कॉन्सेप्ट यहाँ पर लगता है, ठीक है। समटाइम्स व्हेन पीपल आर वेरी एंग्री, ओके, तो क्या होता है वो आपके एकदम फेस के क्लोज आ जाते हैं और तब अपनी बात बोलने लगते हैं, राइट। तो यहाँ पर आपका प्रॉक्सिमिक्स कैसा है वो जरूरी है। समटाइम्स व्हाइल यू आर हैविंग अ इंटीमेट रिलेशनशिप विद समबडी, ठीक है, यू माइट बी हैविंग अ वेरी क्लोज फ्रेंडशिप विद समबडी, आपने देखा होगा अक्सर जो क्लोज फ्रेंड्स होते हैं वो हाथ अपने जो है एक दूसरे के हाथ के साथ में रखकर तब चल रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास अलग अलग तरह के 4 स्पेसेस होते हैं। एक होता है इंटीमेट स्पेस, एक होता है पर्सनल, एक होता है सोशल और एक होता है पब्लिक, ठीक है। तो इस तरीके से हम अपने स्पेसेस को 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। देन आता है आपका आर्टिफैक्ट्स। तो यहाँ जो कम्युनिकेशन है
ये आपकी पर्सनल एसेसरीज, ड्रेसिंग और फैशन से एमर्ज हो रही होती है। ठीक है, तो जो भी कम्युनिकेशन आपके बीच में हो रही है उसमें आपकी पर्सनल एसेसरीज आ जाएंगी, ड्रेसिंग और फैशन। अभी आप लोग देखते हैं जैसे ब्लैक बैंड्स पहनकर हमारी आईपीएल टीम में अभी लोग आए थे, है ना, हर बार ऐसा कुछ आप देखते हैं। तो यहाँ पर हम लोग बहुत बार अपना रेजिस्टेंस या फिर हम यहाँ पर दुख जताते हैं, तो इस तरह की से भी चीजें होती हैं। फिर आता है आपका क्रोनमिक्स। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर आप एम्फेसाइज करते हो अपनी टाइम एस्पेक्ट पर कम्युनिकेशन की। फॉर एग्जाम्पल, बहुत बार ऐसा होता है एक रूम में 10 लोग बैठे हैं बट एक साइलेंस है। साइलेंस क्यों है? माइट बी किसी का डेथ हुआ है, कोई दुख की बात है, यहाँ कोई बहुत बड़ी लड़ाई खत्म हुई है, या फिर बहुत बार क्या होता है, समटाइम्स जब कोई बात कर रहा है, ठीक है, आपसे, आप सडनली एक पॉज ले लेते हो क्योंकि आपको हर्ट की वो बात, तो यहाँ पर वो भी हो जाता है। रिस्पॉन्स लैग आप देखते हैं, बहुत बार आपने किसी को मैसेज किया या फिर आपने अपनी बात बोली बट वहां से रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा, तो यहाँ पर इस तरह की चीजें भी आपको देखने के लिए मिलती हैं। ये सब आता है आपका क्रोनमिक्स में। इसके बाद में आता है काइनेसिक्स। यहाँ पर आप क्या देखोगे, बॉडी लैंग्वेज आपकी जो है उसको हम यहाँ देखते हैं, जैसे जेस्चर्स कैसे हैं, पोस्चर कैसे हैं, लेग्स कैसी चल रही हैं आपकी, हैंड मूवमेंट कैसी हो रही है, तो यहाँ पर आपका हेड नोट्स कैसे आ रहे हैं, वो सारी चीजें होती हैं। तो आपके पास में बहुत बार क्या होगा, किसी के जेस्चर्स ऐसे होते हैं कि आपको पता चलता है कि वो या तो बहुत ही ज्यादा अंडर कॉन्फिडेंट है, राइट, या वो बहुत एग्रेसिव हैं, या फिर ओवर कॉन्फिडेंट है अपनी बात बोलने के लिए। तो हम यहाँ पर उनके जो यहाँ पर बॉडी जेस्चर्स हैं उसे समझ रहे होते हैं। फिर आता है हैप्टिक्स। हैप्टिक्स क्या होता है, यहाँ पर हम इंटरेक्ट करते हैं वाया सेंस ऑफ टच। फॉर एग्जाम्पल, कोई व्यक्ति बहुत परेशान है, ओके, तो सामने वाले ने उसका हाथ ऐसे हल्का सा पकड़ा और यहाँ पर एफर्मेशन दी, तो ये क्या होता है, ये आपके लिए हैप्टिक्स हो जाता है। ऑक्यूलेसिस। ऑक्यूलेसिस यहाँ पर एक सब कैटेगरी है काइनेसिक्स की, जहां पर हम आई मूवमेंट देख रहे हैं, ठीक है, आई बिहेवियर देख रहे हैं। बहुत बार अगर हमने किसी से कोई बात बोली और वो शॉक्ड हो गए, तो उनकी जो आंखें हैं वो थोड़ी वाइडन अप हो जाती हैं, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास में उनका किस तरह का, यहाँ पर आप बोल सकते हैं आई मूवमेंट हो रहा है, आई बिहेवियर है, गेज कैसा है, तो ये हमें यहाँ पर आई रिलेटेड नॉन वर्बल कम्युनिकेशन बताता है। ऑर्गन, अब आप जब बोर्ड में बैठोगे ना इंटरव्यू के लिए यहाँ पर, ठीक है, तो आप जब कोई रिस्पॉन्स दे रहे होगे तो यू विल रियलाइज आपके पास अलग अलग बोर्ड मेंबर्स जो हैं वो अलग अलग तरह के आपको ऑक्यूलिसिस प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। somebody will be shocked, somebody would be smiling, somebody would be staring at you like they're very angry with you, though they are not angry with you but it might seem like that। एंड उससे क्या होता है, यहाँ पर वो आपकी पर्सनालिटी देखते हैं कि हाउ यू आर रिएक्टिंग, ठीक है। चलो, ऑर्गेनाइजेशनल कम्युनिकेशन। तो फॉर्मल कम्युनिकेशन होती है ऑर्गेनाइजेशंस में और इनफॉर्मल होती है। फॉर्मल कम्युनिकेशन किस तरह होती है, यहाँ पर आप स्टैब्लिश चैनल्स यूज करते हो। फॉर एग्जाम्पल, आप अपने मेल्स के थ्रू बात कर रहे हो, ठीक है, स्ट्रक्चर्स होते हैं, तो ये एक सिस्टमेटिक प्रोसेस होता है और यहाँ पर आप कुछ रूल्स और प्रोटोकॉल्स को फॉलो कर रहे होते हो। फिर अगर ऑफिशियल इंफॉर्मेशन आती है तो यहाँ पर पॉलिसीज कन्वे करनी है, प्रोसीजर्स, ऑफिशियल अनाउंसमेंट्स या फिर रिपोर्ट्स आती हैं, तो आप वो भी देखते हैं। देन आपके पास में चैनल्स होते हैं। चैनल्स में क्या देखने के लिए मिलता है आपको, चैनल्स में आपको देखने के लिए मिलता है, अब यहाँ पर आप चैनल्स के थ्रू क्या देखते हैं, प्री डिटरमिन्ड चैनल्स हैं, जैसे मेमोज हो सकते हैं, ऑफिशियल ईमेल्स, फॉर्मल मैसेजेस, रिपोर्ट्स और ऑफिशियल लेटर्स, ठीक है। हायरार्की ओरिएंटेड होते हैं। अब ऐसा तो नहीं है ना आप अपने सीनियर्स को इंस्ट्रक्ट कर रहे हो, तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशनल हायरार्की हम फॉलो करते हैं। तो हम टॉप लेवल मैनेजमेंट डाउनवर्ड, ठीक है, यहाँ पर टॉप लेवल मैनेजमेंट से डाउनवर्ड्स जा रहे होते हैं या फिर वाइस वर्सा। जब हमें कुछ यहाँ पर अपनी बातें बोलनी है, कुछ अपने फीडबैक्स देने हैं, राइट। इनफॉर्मल कम्युनिकेशन, ये स्पॉन्टेनियस होता है, अनस्ट्रक्चर्ड होता है। अब आपके यहाँ पर कलीग्स हैं, उनसे बातें बातें करोगे, साथ में लंच करोगे, ठीक है, तो यहाँ पर इनफॉर्मल कम्युनिकेशन हो रही होती है नेचुरली, स्पॉन्टेनियसली, और ये स्पेसिफिक रूल्स या स्ट्रक्चर्स को फॉलो नहीं करती।
कैजुअल एक्सचेंज, यहाँ पर आप कैजुअल कन्वर्सेशंस, डिस्कशंस, पर्सनल ओपिनियंस, ठीक है, और सोशल इंटरेक्शंस कर रहे होते हो, राइट। जैसे आप अपने कलीग्स के साथ या फिर फ्रेंड्स भी बन जाते हैं हमारे पास में, हमारे ऑफिशियल स्पेस में भी। चैनल्स की बात करें तो कम्युनिकेशन आपकी यहाँ पर चैट्स, सोशल गैदरिंग्स, फोन कॉल्स और यहाँ तक कि नॉन वर्बल क्यूज लाइक जेस्चर्स एंड एक्सप्रेशन से भी हो जाती है। अच्छा, ये यहाँ पर हायरार्की से कम बाउंड होती है। फॉर एग्जाम्पल आपने बहुत बार देखा होगा जो हमारे मैनेजर्स होते हैं, राइट, हमारी ना उनसे भी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो यहाँ पर ये आपकी हॉरिजॉन्टली हो रही होती है, लेकिन स्ट्रिक्टली ये आपकी फॉर्मल अथॉरिटी के अंडर टाई नहीं होती है। फॉर्मल स्मॉल ग्रुप नेटवर्क्स, तो फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क जो हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड हो सकते हैं। यहाँ पर आपके पास में 100 of people, ठीक है, इंक्लूड हो सकते हैं। 100 of people आप देखोगे कि आपके साथ में इंक्लूडेड हैं। इसके बाद में यहाँ पर अलग अलग ग्रुप स्ट्रक्चर्स होते हैं जिसमें कि हम क्या कर रहे होते हैं, फॉर्मल ऑर्गेनाइजेशन नेटवर्क्स जो हैं वो आप देखोगे बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं। तो हम इन ग्रुप स्ट्रक्चर्स के थ्रू यहाँ पर बात कर रहे होते हैं। ये ऐसा नहीं कि हमें डिफाइन किए गए हैं, ऐसा ऑटोमेटिकली बन जाते हैं जब हम किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम कर रहे हैं। तो आप देखोगे वो यहाँ पर इसी तरह के डिस्कशन हो रहे होते हैं। जैसे चेन है, व्हील है या फिर ऑल चैनल है। चेन में क्या होता है, रिजिडली आप यहाँ पर फॉर्मल चेन ऑफ कमांड फॉलो कर रहे हो। नेटवर्क जो है यहाँ पर अप्रोक्सीमेट करता है कम्युनिकेशन चैनल्स को, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ऑर्गेनाइजेशन में यहाँ पर 3 डिपार्टमेंट्स हैं, तीनों डिपार्टमेंट के लोग आपस में ही बात करते हैं, दूसरे डिपार्टमेंट से ऐसा कोई कनेक्शन नहीं है। तो यहाँ पर आप देखोगे जो इनके मैनेजर्स हैं, ठीक है, सिर्फ वही आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं, जो इम्प्लॉयज हैं बाकी वो यहाँ कम्युनिकेट नहीं कर रहे। तो इस तरीके से आपका क्या बन जा रहा है, चेन बन जाता है। इसके बाद में हमारे पास व्हील होता है जहां पर एक सेंट्रल फिगर होती है जो कि यहाँ कंड्यूट होती है सभी ग्रुप कम्युनिकेशंस के लिए। तो ये सिमुलेट कर रही होती है जो भी हमारा कम्युनिकेशन होता है, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे मान लो एक स्ट्रॉन्ग सा लीडर है आपका, अब अलग अलग डिपार्टमेंट्स हैं और यहाँ पर हर एक डिपार्टमेंट के साथ में जो भी कम्युनिकेशन है वो इस लीडर के साथ में हो रही है और तब इंफॉर्मेशन डिसमिनेट हो रही है, ठीक है। लेकिन सारी इंफॉर्मेशन पहले इनके पास जाएगी, फिर इनसे इनके पास में, इनसे इनके पास, इनसे इनके पास आएगी। ऑल चैनल नेटवर्क में क्या होता है, सभी जितने भी हमारे ग्रुप मेंबर्स हैं वो एक दूसरे के साथ इफेक्टिवली कम्युनिकेट करते हैं, ठीक है। और ऐसी ही ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं ना वो ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। तो यहाँ पर ये क्या होगा कि सेल्फ मैनेज टीम्स होती हैं। यहाँ ऐसा नहीं कि एक लीडर है वो आपकी बात दूसरे डिपार्टमेंट के साथ रख रहा है, सभी जो टीम्स हैं, ठीक है, वो अच्छे से खुद को मैनेज करते हुए चल रही हैं और दूसरे ग्रुप मेंबर्स जो हैं उनके साथ कम्युनिकेट कर रही होती है और यहाँ पर अच्छे से कंट्रीब्यूट करते हैं। ये पता कब होता है, जब एनवायरनमेंट बहुत अच्छा हो, स्ट्रॉन्ग कल्चर हो ऑर्गेनाइजेशन का, स्ट्रॉन्ग एज इन बहुत प्यारा कल्चर हो, बहुत कंफर्टेबल हो। हम लोगों ने एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन में काम किया था जहां पर जितनी भी चीजें होती थी, राइट, तो यहाँ पर बहुत ही आपको फ्रीडम दिया जाता था काम करने के लिए। तो आपस में जो लोग थे, ठीक है, उनके बीच बहुत हेल्दी एनवायरनमेंट मेंटेन रहता था। ऑल्सो एक बार एक ऑर्गेनाइजेशन में मैंने काम किया, वहां कैसे था, वहां पर आपको बहुत रिजिडिटी मिलती थी। 2-3 अलग अलग डिपार्टमेंट्स थे जिनका आपस में कोई कॉन्टेक्ट नहीं था, अलाउड नहीं था एम्प्लॉयज को एक दूसरे से बात करना, इसके बाद मतलब दूसरे डिपार्टमेंट्स के लिए। और यहाँ पर एक अजीब सा ना नेगेटिविटी था एंड बहुत ज्यादा अनहेल्दी कंपटीशन फील होता था लोगों के बीच में। तो समहाउ वो ऑर्गेनाइजेशन बहुत जल्दी बंद हो गई थी, एक्वायर हो गई थी। तो इस तरह की चीजें आपको देखने के लिए मिलती हैं, ठीक है। चलिए अब अगर हम बात करें कि हर एक जो यहाँ पर आपके पास में नेटवर्क है वो यहाँ डिपेंडेंट होता है, ठीक है, कि भाई किस तरीके से यहाँ पर उसको किस चीज की जरूरत है। स्ट्रक्चर और जो व्हील है ना वो यहाँ पर आपको, स्ट्रक्चर जो हमारे व्हील वाले का है वो ये फैसिलिटेट कर रहा है कि एक इमरजेंस हो रहा है एक लीडर का। फॉर एग्जाम्पल अब अगर मान लो गवर्नमेंट ले लो, तो नरेंद्र मोदी को अगर सारी की सारी बातें यहाँ पर, ठीक है, अमित शाह को कुछ भी बात है वो नरेंद्र मोदी से जाकर बात करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री से कम्युनिकेट करना है लेकिन वो डायरेक्टली पहले यहाँ पर बताएंगे आपका नरेंद्र मोदी को, ठीक है। नरेंद्र मोदी जी बताएंगे आपके यहाँ पर राजनाथ सिंह जी को, राजनाथ सिंह जो हैं वो बता रहे होंगे निर्मला सीतारमन को। तो ये आपस में जो है क्या कम्युनिकेशन नहीं हो रही, सारी कम्युनिकेशन आपकी यहाँ पर आपके प्राइम मिनिस्टर के थ्रू हो रही है। तो ऐसे में आप देखोगे एक इमरजेंस होता है लीडर का, जहां पर की ऑल चैनल नेटवर्क जो है
वो काफी हाई है, हाई मेंबर सेटिस्फेक्शन है, और चेन जो है वहां पर एक्यूरेसी बहुत ज्यादा है, लेकिन फिर आपको ये हर जगह बेस्ट नहीं फील होगा। ठीक है, हर एक उसका ना अपना अपना होता है। मुझे ऑल चैनल बेटर लगता है सच बताऊं तो। चलिए, अब यहाँ पर हमारे पास ग्रेपवाइन टॉपिक है, इसे हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, फिर अभी इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।